नमस्कार साथियों, कैसे हैं सब लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विच इज रिलेटेड टू कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट नाउ दिस लेक्चर वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 31 टू 33। ठीक है, दिस इज एक तरह का आपका प्रोटेक्शन और प्रिवेंटिव जस्टिस है। प्रोटेक्शन और प्रिवेंटिव जस्टिस है सेक्शन 31। जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आती रहे वीडियो का। एंड जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है वो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें। चैप्टर नंबर 5 कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट व्हेन कैंसिलेशन मे बी ऑर्डर। अब इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया कि सेक्शन 2 क्लॉज 14 ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट है। इंडियन स्टैंप एक्ट में डिफाइन कर रखा है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट वो चीज है जिसके थ्रू आपको राइट क्रिएट किया जाता है किसी, मान लो प्रॉपर्टी पे, ठीक है, किसी भी तरह का राइट क्रिएट किया जाता है या एक्सटिंग्विश किया जाता है तो उसको हम इंस्ट्रूमेंट एक तरह से लीगल इफेक्ट देता है। अब उसको कैंसिल करता है। कैंसिल कौन सी परिस्थितियों में करोगे आप, किन सर्कमस्टांसेस में करोगे, तो वो गाइडलाइन यहाँ पे दे रखी है। व्हेन कैंसिलेशन मे बी ऑर्डर, डिस्क्रिशन पावर ऑफ द कोर्ट, एनी पर्सन अगेंस्ट होम और रिटर्न इंस्ट्रूमेंट इज वॉइड और वॉइडेबल। अगर कोई रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जो कि वॉइड और वॉइडेबल है, वॉइड और वॉइडेबल के लिए थोड़ा आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका जो फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज गिवन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। एंड हु हैज रीजनेबल एप्रीहेंशन, एक तो वॉइड और वॉइडेबल, सेकेंड हु हैव रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट सच इंस्ट्रूमेंट if left outstanding may cause him serious injury may sue to have it adjudged void or voidable, and the court may in its discretion to adjudge it and order it to be delivered up and cancel। ठीक है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो void है अपने आप में एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर voidable है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और किसी पर्सन को रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि अगर इस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल नहीं किया गया तो ये सीरियस इंजरी कर सकता है। ठीक है, अब इंजरी को अगर हम डिफाइन करें, इंजरी फिजिकल इंजरी की बात कर रहा है या रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, माइंड एक्सेट्रा, मे सू, वो सूट फाइल कर सकता है सेक्शन 31 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। एंड कोर्ट में इन इस डिस्क्रिप्शन, और कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन पावर यूज करके उस ऑर्डर कर सकता है, उस डॉक्यूमेंट को, उस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करवा सकता है। ठीक है, जैसे कैंसिल होगा नल एंड वॉइड हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा डॉक्यूमेंट। सेकंड क्लॉज, इफ द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। अबे देखो ये थोड़ा स्पेसिफिक है यहाँ पे। कई बार क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट जो है कि रजिस्टर्ड कर दिया होता है, मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट वो रजिस्टर्ड कर रखा है अकॉर्डिंग टू इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, द कोर्ट शैल आल्सो सेंड अ कॉपी ऑफ इट्स डिक्री टू द ऑफिसर इन हुज ऑफिस द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन सो रजिस्टर्ड, एंड सच ऑफिसर, जो भी कंसर्न ऑफिसर होगा, शैल नोट ऑन द कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कंटेन्ड इन हिज बुक द फैक्ट ऑफ इट्स कैंसिलेशन। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है यहाँ पे कोर्ट को कि अगर कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और उसको कैंसिल किया गया फ्रॉम बाय द कोर्ट ऑर्डर, तो कोर्ट की ड्यूटी है कि कोर्ट यहाँ पे एक कॉपी, उस ऑर्डर की कॉपी कि इस सच एंड सच इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर दिया गया है, उसकी कॉपी कंसर्न जो ऑफिसर होगा, जो रजिस्ट्रार होगा, उसको सेंड की जाएगी और वो रजिस्ट्रार उसको नोट डाउन करेगा ताकि उसका कोई इफेक्ट ना हो इन फ्यूचर। Second, section 32, what instrument may be partially cancelled? Partially मतलब
पार्शली उसको मतलब पार्टली उसको कैंसिल किया गया, होल इंस्ट्रूमेंट नॉट कैंसल, यहाँ पे पार्ट में उसको कैंसिल किया गया। वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस ऑफ डिफरेंट राइट एंड डिफरेंट ऑब्लिगेशन। मान लो कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें डिफरेंट राइट है, डिफरेंट ऑब्लिगेशन है, द कोर्ट में इन प्रॉपर केस कैंसल इट इन पार्ट एंड लॉ इट स्टैंड फॉर द रेजिड्यू। ठीक है, मान लो डिफरेंट राइट है, डिफरेंट ऑब्लिगेशन है, तो उसको पार्ट में कैंसिल भी कर सकता है, पार्शियली कैंसिल कर सकता है और पार्शियली उसको स्टैंड रख सकता है, तो कोर्ट के पास पावर। सेक्शन 33, पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर और कॉम्पनसेशन टू बी मेड when an instrument is cancelled or is successfully resisted as being void or voidable. ठीक है, then on adjudging the cancellation of any instrument, the court may require the party to whom such a relief is granted to restore so far as may be any benefit which he may have received from the other party and to make any compensation to him which justice may require. ये एक तरह का रिलीफ है। ठीक है, मान लो ए और बी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उनको राइट और ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ। मान लो सपोज आप ए वांट टू कैंसल दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ void या voidable, या फिर इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से एक को सीरियस इंजरी हो सकती है इन फ्यूचर में, अगर इसको कैंसिल नहीं किया गया, तो वो कैंसिल करवाना चाह रहा है, तो इन दैट केस जब कैंसिल का ऑर्डर कर देगा कोर्ट, ऑर्डर करने के साथ साथ अगर ए ने कोई बेनिफिट ले रखा है बी से, ए ने कोई बेनिफिट ले रखा है बी से, तो उसको ऑर्डर किया जाएगा कि आप जो बेनिफिट लिया उसको रिफंड किया जाए उसको। ठीक है, जो रिसीव कर रखा है उसको रिफंड किया जाए बी को वापस, और कोई कॉम्पनसेशन है एक्सेट्रा वो भी, बिकॉज बी को भी हो सकता है उससे लॉस हो। वेयर डिफेंडेंट सक्सेसफुली रेजिस्ट एनी सूट, अब जहां पे डिफेंडेंट सक्सेसफुली रेजिस्ट एनी सूट ऑन ग्राउंड दैट द इंस्ट्रूमेंट sought to be enforced against him the suit is voidable, the court may if the defendant has received, मतलब जहां पे डिफेंडर रेजिस्ट कर रहा है और डिफेंडर ने कुछ रिसीव कर रखा बेनिफिट अंडर दिस, जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, फ्रॉम द अदर पार्टी, रिक्वायर हिम टू रिस्टोर सो फॉर एज मे बी सच बेनिफिट टू दैट पार्टी और टू मेक कॉम्पनसेशन फॉर इट। तो मान लो कोई सूट प्लेंटिफ ने फाइल कर रखा, डिफेंडर उसको रेजिस्ट कर रहा है, इन दैट केस डिफेंडेंट ने कुछ रिसीव कर रखा फ्रॉम द प्लेंटिफ, तो डिफेंडेंट को ऑर्डर किया जाएगा कि आप उसको वापस करो। That the agreement sought to be enforced against him in the suit is void by reason of his not having been competent to contract under section 11 of the Indian Contract Act. The court may, if defendant has received any benefit under the agreement from the other party, require him to restore so far as may be such benefit to that party to the extent to which he or his estate has benefited thereby. देखो, हमेशा याद रखना, जो माइनर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये आपको माइनर कॉन्ट्रैक्ट की बात करा यहाँ पे बी, रिस्टोरेशन ऑफ माइनर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करो तो ऑब्वियसली वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 11, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रिस्टोरेशन के लिए कहीं भी कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड एबनिशियो होता है, ठीक है, वॉइड एबनिशियो होता है, ठीक है, वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है। तो इन दैट केस अब माइनर कॉन्ट्रैक्ट में अब रिस्टोरेशन कहाँ होती है, वो होती है सेक्शन 33 क्लॉज 2B में, SRA। ठीक है, क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पे सेक्शन 64 और 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जहां पे रिस्टोरेशन हो सकता है। लेकिन जो माइनर कॉन्ट्रैक्ट है वो तो वॉइड एबनिशियो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, तो उसका रिस्टोरेशन अगर माइनर ने कुछ बेनिफिट रिसीव कर रखा है फ्रॉम द अदर पार्टी, तो उसको भी ऑर्डर किया जा सकता है कि आप रिस्टोर करो जो आपने बेनिफिट ले रखा है। तो वो रिस्टोरेशन कहाँ होगी, इस क्लॉज में, बी क्लॉज में।
ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट यार आपका कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, प्लीज आप कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। और यही वीडियो लेक्चर अगर आप हमारे ऐप पे भी देख सकते हो। ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। वहां पे वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। धन्यवाद।